मैं अरावली पर्वत बोल रहा हूँ। मैं विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक हूँ। मैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ हूँ, परंतु मेरा सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में मेरा महत्व अधिक होने के कारण मैं राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता हूँ। मेरे एक तरफ रेतीला रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ हरा भरा उपजाऊ मैदान है। मरुस्थलीकरण को रोकने में मेरी सबसे बड़ी भूमिका है। मेरी वजह से ही राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। मेरे सीने से ही कई नदियों का उद्गम होता है, जो आपके लिए पीने व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं, जिससे ही तुम्हारी फसलें लहराती हुई नजर आती है। फिर भी आप अंधाधुंध तरीके से मेरा खनन कर रहे हो। मैंने आपके साथ ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा देने जा रहे हो? मैंने तो आपको स्वच्छ हवा दी, कई प्रकार के खनिज दिए, आपकी कई सभ्यताओं का लालन पालन किया। फिर भी आप मेरा अवैध खनन करके मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। हाल ही में आए भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बारे में फैसला सुनाया है कि मेरे 100 मीटर से अधिक ऊंचे भाग का खनन नहीं किया जा सकता है। आप केवल मेरे 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग का खनन कर सकते हो। शायद वह भूल गए हैं कि मेरा 90% हिस्सा 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। मेरा केवल 10% हिस्सा ऐसा है जो 100 मीटर ऊंचाई से ऊपर है। इन आंकड़ों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरा अस्तित्व खतरे में है। इस फैसले ने तो खनन माफियों को खुली छूट दे दी है। वह तो मेरे पांवों को उखाड़ फेंकेंगे। इस फैसले ने तो मेरे जीवन को खतरे में डाल दिया है। मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे लिए ही चिंता का विषय नहीं है, यह आपके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो आपको मरुस्थलीकरण से कौन बचाएगा? आपको स्वच्छ वायु कहाँ से मिलेगी? खेतों में वर्षा जल कहाँ से आएगा? आपकी उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी। अगर आज आप मुझे बचा लोगे तो आने वाले समय में आपके जनजीवन को सुखदायक बना दूंगा। अगर मैं मिट गया तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी तो समय है, आप चाहें तो मुझे बचा सकते हैं। मैं राजस्थान वासियों से अपने बचाव की आशा करता हूं, क्योंकि राजस्थान वासियों ने प्रकृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। उन्होंने तो खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने सिर कटवा दिए थे। आज तो लाखों वृक्षों को धारण करने वाले अरावली पर संकट आया है, फिर भी वह मौन धारण करके क्यों बैठे हैं? उन्हें मेरी दुख भरी चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? मैं राजस्थान के सभी वीर सपूतों से हाथ जोड़कर अपने जीवन की भीख मांग रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान वासी मुझे जरूर बचा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके लिए चाहे उन्हें सड़कों पर ही क्यों न उतरना पड़े, वह मेरे अस्तित्व को जरूर बचा लेंगे।